Today we discuss Brilliance Zone. Brilliance Zone को जब हम डिफाइन करते हैं तो Brilliance Zone is the locus of all k value in reciprocal lattice which are Bragg reflected. जो हमने प्रीवियस पढ़ा था Ewald constructions, तो Ewald constructions में k वैल्यू हमारे पास आ रही थी, तो let us consider a primitive translation vector of this lattice. तो यहाँ पर कोई भी प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर लेते हैं तो एक प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास ये आ रहा है a और दूसरा प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर b आ रहा है. a is equal to a I unit vector and b is equal to a j unit vector. a जो है ये भी प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर और b ये भी प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. I यूनिट वेक्टर डिस्क्राइब कर रहा है कि जो हमने प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर लिए हुए ये अलोंग x एक्सिस और J यूनिट वेक्टर डिस्क्राइब कर रहा है कि जो हमने लिए हुए प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर तो ये अलोंग y एक्सिस लिए हुए. अब इन्हीं के रेसिप्रोकल लैटिस की बात करते हैं. तो रेसिप्रोकल लैटिस हमने प्रीवियस जो लेक्चर हैं इनमें डिस्कस किए थे. जो हमने ये लिए हुए प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, तो उस प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर का रेसिप्रोकल लैटिस लेते हैं तो ये a जो आ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल लैटिस हमारे पास ये आ जाएगा जिसे a स्टेरिक से डिनोट करेंगे 2 पाई ओवर a I यूनिट वेक्टर और b प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर जो आ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो है ये आ रहा है 2 पाई ओवर a j यूनिट वेक्टर. यहाँ पर इस केस में रेसिप्रोकल लैटिस में भी I यूनिट वेक्टर और J यूनिट वेक्टर जो है ये इनकी डायरेक्शंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं. Therefore, the reciprocal lattice vector is written as, तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे जब हम G की फॉर्म में रेसिप्रोकल लैटिस को डिस्क्राइब करेंगे. अब ये जो आ रहा है A स्टेरिक और B स्टेरिक ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेसिप्रोकल लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें H और K जो आ रहे हैं तो H और K इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब इस इक्वेशंस में जो वैल्यू आ रही है a स्टेरिक और b स्टेरिक की जो वैल्यू आ रही है तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे. a स्टेरिक और b स्टेरिक की वैल्यू पुट करेंगे तो a स्टेरिक की वैल्यू पुट कर ली, b स्टेरिक की वैल्यू, तो दोनों के इक्वेशंस में 2 पाई ओवर a कॉमन आ रहा है तो 2 पाई ओवर a को कॉमन ले लिया. जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर h और k इंटीजर आएगा और साथ I यूनिट वेक्टर और j यूनिट वेक्टर आ जाएगा. अब ये जो k आ रहा है तो k रिप्रेजेंट कर रहा है वेव वेक्टर को, तो k वेव वेक्टर आ रहा है तो इस वेव वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि x I यूनिट वेक्टर और k y यूनिट वेक्टर आ रहे हैं. ब्रेग्स कंडीशंस जो लास्ट हमने पढ़ी थी तो ब्रेग्स कंडीशंस को यूज करेंगे. ब्रेग्स कंडीशंस ये आ रही थी 2 into k g plus g square is equal to 0. ये ब्रेग्स कंडीशंस आ रही है. अब ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है g और k जो है ये वेव वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसमें वैल्यू पुट करेंगे. k की वैल्यू ये आ रही है कि x I यूनिट वेक्टर प्लस k y j यूनिट वेक्टर k की वैल्यू और साथ g की वैल्यू, तो g की वैल्यू इस इक्वेशन में ये हमने फाइंड की हुई है. k और g की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे. जब पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 आ रहा है और साथ ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 पाई ओवर a और ये वाला फैक्टर जो आ रहा है तो ये k की वैल्यू आ रही है और इसके साथ ये h I यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट टर्म में g की जो वैल्यू आ रही है तो g की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे तो 2 पाई ओवर a आ रहा है तो इसका स्क्वायर लेंगे 4 पाई स्क्वायर ओवर a स्क्वायर बन जाएगा और साथ ये वाली टर्म आ जाएगी. ये आ रहा है इसी को हम 2 टाइम लिखेंगे. जब 2 टाइम लिखेंगे तो I यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये I डॉट I बन जाएगा. तो I डॉट I जो है ये 1 के इक्वल है और J डॉट J जो है ये भी 1 के इक्वल है. तो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ H के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और K जो है ये K के साथ इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये H स्क्वायर और K स्क्वायर आ जाएगा. नेक्स्ट हम ये करेंगे कि यहाँ पर इक्वल ले आएंगे तो ये इस साइड जाकर ये वाली टर्म जो है माइनस हो जाएगी. अब यहाँ पर ये आ रहा है 4 पाई ओवर a और दूसरी साइड आ रहा है 4 पाई स्क्वायर ओवर a स्क्वायर. ये 4 पाई ओवर a इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा तो पाई और ये भी कैंसिल हो जाएगा तो पाई ओवर a रह जाएगा.
और ये वाली टर्म जो आ रही है के एक्स और एच आई, तो आई यूनिट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई और के एक्स और एच जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा एच के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर ए प्लस एच स्क्वायर ओवर के स्क्वायर, ये वाली टर्म रह जाएगी। अब इसके लिए हम यहाँ पर दो केस लेते हैं। केस ये है कि पहले दो हमारे पास वैल्यू आ रही है एच और के की। h और k की जो वैल्यू आ रही है इंटीजर की, तो पहले केस में हम h को लेंगे h इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और k की वैल्यू को 0। सेकंड केस में h की वैल्यू को 0 लेंगे और k की वैल्यू को प्लस माइनस 1 लेंगे। जो वैल्यू आएगी इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2.31 में। तो ये पुट करेंगे हम h इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड k इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर दो टर्म हमारे पास आ जाएंगी, तो इसमें पुट करेंगे तो इसके साथ यहाँ पर जब पुट किया तो ये प्लस माइनस रह जाएगा, प्लस माइनस, और इस टर्म में कुछ पुट करेंगे हम तो यहाँ पर भी ये वाली टर्म रह जाएगी। जब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाली टर्म प्लस माइनस में रह जाएगी और ये माइनस जो होंगे यहाँ से ये वाली टर्म माइनस आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो के एक्स रह जाएगा, के एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आएगी प्लस माइनस पाई ओवर ए, और के वाई जो होगा तो के वाई को आर्बिट्ररी पॉइंट लेंगे। आल्सो फॉर h इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो इस केस में ये फर्स्ट टर्म जो होगी ये 0 हो जाएगी और साथ ये वाली टर्म होगी इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। जब ये वाली टर्म 0 होगी तो kx की टर्म 0 हो रही है, तो kx को हम ये बोलेंगे कि kx जो है ये आर्बिट्ररी आ रहा है और ky जो है ये प्लस माइनस पाई ओवर a ये वाली वैल्यू आ रही है। अब दो मेन वैल्यू हमारे पास आ रही हैं, एक kx इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई ओवर a और दूसरी वैल्यू ये हमारे पास आ रही है ky इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई ओवर a, ये दो वैल्यू आ रही हैं। अब ये जो प्रीवियस इक्वेशंस आ रही है तो इस इक्वेशन से हमारे पास फोर इक्वेशंस आएंगी। अब इसमें फोर हमारे पास इक्वेशंस आ रही हैं, तो इन इक्वेशंस को हम ये बोलेंगे कि फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कैसे आ रही है। जब हम इक्वेशन 2.31 की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो वैल्यू h इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 2.31 आ रही है तो यहाँ पर ये बन जाएगा प्लस माइनस kx और दूसरा आ जाएगा प्लस माइनस ky, और ये वाली जो टर्म होगी तो इसमें पुट करेंगे। जब इस टर्म में पुट करेंगे तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ये स्क्वायर आ रहा है तो माइनस, जो माइनस वाली टर्म होगी तो ये भी प्लस में चेंज हो जाएगी, तो अब ये 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस kx प्लस माइनस ky इज इक्वल टू 2 पाई ओवर a, ये वाली टर्म हमारे पास रह जाएगी। अब इस टर्म में हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं, गिवन फॉलोइंग सेट ऑफ 4 लाइंस, तो इससे हमें 4 लाइन मिल रही हैं। जो ऊपर हमने ये कहा था कि kx इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई ओवर a एंड ky इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई ओवर a, तो इससे हमें 4 लाइन मिल रही हैं। तो पहले हम kx की लाइन ले लेते हैं, तो kx की दो लाइन आ रही हैं, एक पॉजिटिव आ रही है और दूसरी नेगेटिव माइनस की फॉर्म में आ रही है। तो kx जो आ रहा है kx इज इक्वल टू पाई ओवर a और दूसरी आ रही है kx इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर a। अब ये वाली लाइन जो है ये लाइन तो ये रिप्रेजेंट कर रही है kx इज इक्वल टू पाई ओवर a को, और दूसरी जो आ रही है तो माइनस पाई ओवर a को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरीके से यहाँ पर ये दो लाइन जो आ रही हैं तो ये ky इज इक्वल टू पाई ओवर a और दूसरी लाइन जो आ रही है ky इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर a को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये हमारे पास दो लाइन आ रही हैं। इन दो लाइन में अब ये जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल जो केस आ रहा है, ये इसमें जो शेडेड किया हुआ है तो शेडेड हमारे पास हॉरिजॉन्टल केस आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट जोन को। अब इसमें डिफरेंट ट्रांसलेशन वेक्टर लेते हैं, तो फर्स्ट ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास ये आ रहा है k1 आ रहा है, ये सेकंड आ रहा है k2 k3
ट्रांसलेशन नहीं सॉरी वेव वेक्टर ले रहे हैं, तो ये k4 डिफरेंट हमारे पास वेव वेक्टर आ रहे हैं। तो अब इसमें ब्रिलियंट जोन ऑफ अ स्फीयर लैटिस इन इट्स reciprocal lattice, the vector k1, k2 and k3 are Bragg's reflected where k4 is not। तो अब इसमें जो k4 आ रहा है तो ये ब्रैग रिफ्लेक्टेड नहीं है और k1 k2 जो है ये ब्रैग रिफ्लेक्टेड हैं। The vector k1 and k2 have the same reciprocal lattice vector g1 while g2 is reciprocal of k3। अब इसमें हम ये देखते हैं कि the boundary of the Brillouin zone represent the loci of k value that are Bragg reflected and hence may be considered as the reflectant plane। अब ये जो आ रही है तो ये एक reflectant plane को represent कर रही हैं। The boundary of first zone represent the reflectant plane for the first order of reflections। और ये जो सेकंड आ रही है तो ये सेकंड जो वर्टिकल लाइन आ रही है जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है ये सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड वर्टिकल जोन को या सेकंड ब्रिलियंट जोन को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। द ब्रिलियंट जोन ऑफ द थ्री डायमेंशन, जब थ्री डायमेंशंस की बात करते हैं तो ऊपर जो हमने डायग्राम बनाई है तो ये टू डायमेंशनल केस में z एक्सिस जो है उसको हमने 0 लिया हुआ था। तो टू डायमेंशनल केस में h के x प्लस k के y प्लस l के z आ जाएगा और साथ माइनस पाई ओवर a ये थ्री डायमेंशनल केस आ जाएगा। जब हम थ्री डायमेंशनल केस में पुट करेंगे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा that the first zone is cube having side equal to 2 pi over a, the second zone is found by the adding pyramids to each face of the cube, first zone as triangle and the sphere into two dimensions and so on। तो थर्ड केस में जो हमारे पास होगा तो यहाँ पर ये थ्री डायमेंशनल केस आ जाएगा। Now we discuss Brillouin zone for BCC lattice। तो BCC लैटिस के लिए ये हमने किया जो डायग्राम यूज कर रहे हैं तो डायग्राम सिंपल जो किया था हमने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर तो उसकी डायग्राम यूज कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन वेक्टर हम लेते हैं A, B और C, थ्री डायमेंशनल केस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की तो उसमें ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास ये आ जाएंगे i + j - k यूनिट वेक्टर और दूसरा हमारे पास आ जाएगा b = a/2 - i + j + k और c। अब इन्हीं का हम लेंगे रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल लैटिस लेंगे तो इस रेसिप्रोकल लैटिस को हम रिप्रेजेंट करेंगे a स्टेरिक से और साथ ही आ जाएगा 2 pi/a। जब हम इसकी बात करते हैं जो रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो रेसिप्रोकल लैटिस में जो यहाँ पर a प्रिमिटिव ट्रांसलेशंस के केस की बात करें तो इसमें जो माइनस वाली टर्म आएगी तो माइनस डायरेक्शंस जो होगी इसको साथ इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पर b आ रहा है तो इसमें फर्स्ट टर्म जो आ रही है माइनस वाली आ रही है तो -i यूनिट वेक्टर, तो इसी का रेसिप्रोकल लैटिस जो होगा तो इसमें फर्स्ट टर्म को इंक्लूड नहीं करेंगे। और c तो इसमें -j यूनिट वेक्टर आ रहा है तो माइनस वाली टर्म को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर आ रहे हैं फॉर लैटिस और इसके ये इन्हीं प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर के रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर यहाँ पर ले लेते हैं। अब यूज कर रहे हैं जी टाइप रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो जी टाइप रेसिप्रोकल लैटिस हम ये ऐसे लिखेंगे कि h k l इनको इंटीजर लिखेंगे, h k l इंटीजर आ जाएंगे, इसमें a स्टेरिक b स्टेरिक और c स्टेरिक को लिया जाएगा। अब 2 pi ओवर a क्या आ रहा है जैसे कि यहाँ पर शुरू में मेंशन किया था तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे a स्टेरिक और b स्टेरिक और c स्टेरिक की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सब में 2 pi ओवर a आ रहा है तो 2 pi a ओवर को कॉमन लिया जाएगा। अब इसमें h और i यूनिट वेक्टर ये भी कॉमन ले लिया, i यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर और k यूनिट वेक्टर कॉमन ले लिए। अब इसमें आ रहा है द शॉर्टेस्ट नॉन जीरो ऑफ जीज आर द फॉलोइंग 12 वेक्टर। तो इससे हमें 12 वेक्टर मिल रहे हैं। 12 वेक्टर कौन से मिल रहे हैं यहाँ से 2 pi ओवर a इस केस में, जब h और l के केस में या यहाँ पर ले लें इस केस में तो i यूनिट वेक्टर और j यूनिट वेक्टर दो टर्म यहाँ से हमें मिल जाएंगी प्लस माइनस i यूनिट वेक्टर और दो टर्म यहाँ से प्लस माइनस की मिल जाएंगी j यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इस केस में 2 pi ओवर a, तो j और k के लिए यहाँ से 4 टर्म हमें मिल जाएंगी और यहाँ से k और i यूनिट वेक्टर ये जो आ रहा है k और i यूनिट वेक्टर के लिए
कि दो टर्म हमें यहाँ से मिल जाएगी प्लस और माइनस की आई और जे के लिए, फिर जे और के, और थर्ड जो होगी के और आई के लिए। तो थर्ड टर्म जो आ रही है तो के और आई के लिए। फोर टर्म यहाँ से, फोर इक्वेशंस यहाँ से और फोर इक्वेशंस यहाँ से मिल रही हैं, तो ये 12 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द फर्स्ट ब्रिलियन जोन इज द रीजन इनक्लोज्ड इन द नॉर्मल बाइसेक्टर प्लेन टू दोज 12 वेक्टर। तो इसकी जो डायग्राम होगी, तो इसकी डायग्राम को हम फिगर 2.15 जो है इसमें देखते हैं। तो फिगर 2.15 जो है ये इसमें बीसीसी स्ट्रक्चर जो आ रही है, तो इसके ब्रिलियन जोन को यहाँ पर बीसीसी लेटस में डिस्क्राइब किए हुए है। Now the brilliant zone of FCC lattice, तो FCC lattice के लिए brilliant zone जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर फॉर brilliant zone ले लिए A, B और C, और इन्हीं के अब इसमें जो है माइनस वाली टर्म इंक्लूड नहीं है, लेकिन जब हम इसका रेसिप्रोकल लैटिस लेंगे तो इसमें माइनस वाली टर्म इंक्लूड करेंगे। अगर यहाँ पर ट्रांसलेशन वेक्टर जो आ रहा है तो इसमें माइनस के यूनिट वेक्टर है, तो ये टर्म नहीं थी, तो उसमें हमने पहले थी इस टर्म में, तो उस टर्म को यहाँ से हमने रिड्यूस कर लिया था। लेकिन अब इसमें ये वाली टर्म पहले से नहीं है, तो इसमें इस टर्म को साथ इंक्लूड कर लेंगे, ये हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर आ जाएंगे। तो जी टाइप वेक्टर, तो जी टाइप वेक्टर में एच के एल ये इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए स्टेरिक, बी स्टेरिक और सी स्टेरिक ये रेसिप्रोकल लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो इससे हमें जो मिलेंगे, तो ये वाली वैल्यू आएगी द शॉर्टेस्ट नॉन जीरो जीज और द फॉलोइंग 8 के वेक्टर। तो इससे हमें 8 के वेक्टर मिलेंगे। ये हमारे पास इस इक्वेशन से हमें 8 के वेक्टर मिल रहे हैं। ये 6 ये हो गए, और यहाँ से 2 जो होंगे तो 8 वेक्टर यहाँ से मिलेंगे। तो ये 8 वेक्टर जो हैं, तो यहाँ पर ये वाले यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो इन 8 वेक्टर को यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये जो आ रहे हैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन ऑफ एफसीसी लैटिस, तो एफसीसी लैटिस के लिए ये ब्रिलियन जोन को डिस्क्राइब किए हुए हैं।